आजकल सभी स्कूलों में बच्चों के अपार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए बच्चों के त्रुटिपूर्ण आधार कार्ड को सुधारने का कार्य चल रहा है और इस कार्य में विद्यार्थी और उनके पालक बहुत परेशान हो रहे हैं। चूंकि यह अपार कार्ड बनाने का फरमान केंद्र सरकार की तरफ से अनिवार्य रूप से जारी किया गया है, ताकि देश के एक एक बच्चों की शैक्षणिक यात्रा की संपूर्ण जानकारियां इकट्ठी की जा सके। इसे लेकर हमने आधार ऑपरेटर सहित शासकीय कन्या विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल से बात की और जाना कि अपार कार्ड है क्या, ये कैसे काम करेगा, बच्चों को इसका क्या लाभ मिलेगा और स्कूलों की इसमें क्या भूमिका होगी। आइए समझते हैं कि विद्यार्थियों के लिए ये अपार कार्ड कितना और क्यों जरूरी है। अपार आईडी एक्चुअली एक यूनिक आईडी बनाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। बच्चों के एजुकेशन को एक सेंट्रलाइज पोर्टल पे डाला जा रहा है, उसके लिए वो आईडी बन रही है। प्रक्रिया वो स्कूलों में उनका जो रिकॉर्ड है वो नाम और आधार कार्ड उसमें लिंक करना है। तो आधार में जो उनका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ है वो और उनके स्कूल के रिकॉर्ड का, ये तीनों मैच होगा तब अपार आईडी जनरेट होता है। और अभी 90% ऐसा है पेरेंट्स का कि आधार में नाम कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो इस कारण से अभी रस बढ़ रहे हैं और अपार में दिक्कत आ रही है। अपार तो अब आधार बेस्ड हो गई है, तो आधार जैसा है या तो वैसा उनको अपना स्कूल का डिटेल करना पड़ेगा या फिर स्कूल के डिटेल के हिसाब से अपार को करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो मैटर बाद में पता चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आवेदक जो डॉक्यूमेंट लेके आते हैं वो हमारे गाइडलाइन में नहीं रहता, तो उसके कारण भी हम नहीं लेते हैं। और जो अगर गाइडलाइन में है तो उसको करना चाहिए, और लगभग सारे सेंटर में भी कर भी रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर अब उस पर विचार किया जाएगा कौन सा सेंटर नहीं कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्या कमी आ रही है। ऑपरेटरों द्वारा जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे अवैध पैसे की मांग की जा रही है, समय खपाया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये ऑफिस बंद होने का समय हो उस समय आइए। अब ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, अगर होगा तो हमारे ऊपर लेवल के अधिकारी उसकी जांच करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने आधार ऑपरेटर से बात की थी अपार कार्ड को लेकर के। काफी बच्चे आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से साथ में आ रहे हैं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अपार कार्ड है क्या, बच्चों को इससे क्या फायदा मिलेगा, कैसे काम करेगा, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम आए हैं शासकीय कन्या विद्यालय वैशाली नगर में, और हमारे साथ हैं स्कूल की प्रिंसिपल संगीता बघेल मैडम, और साथ में एक भाटिया मैडम भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे, और हमारे अंत में बैठी हैं सिन्हा मैडम। जानने का प्रयास करते हैं कि अपार कार्ड क्या है और बच्चों को इससे क्या फायदा होगा और ये कैसे ऑपरेट होगा। मैडम, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद सर। मैडम, सबसे पहला सवाल, अपार हम सुनते आ रहे हैं, अपार कार्ड अपार कार्ड। सबसे पहला सवाल आपसे, अपार कार्ड क्या है? सर, इसका तो पूरा जो अगर मैं बताना चाहूँ तो बताती हूँ कि अपार आईडी का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अगर सरल भाषा में ये कहना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ कि ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है। और ये बहुत ही अच्छी पहल हुई है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को एक तरह का उनका पूरा रिकॉर्ड जो है, शैक्षणिक डाटा जो है, वो एक डिजिटल आईडी कार्ड के रूप में सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार आधार कार्ड गवर्नमेंट ने शुरू किया था, एक यूनिक आईडी, हर व्यक्ति की एक पहचान, आधार एक पहचान है ऐसा बोला जाता है। तो ये जो अपार आईडी है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये विद्यार्थियों के लिए या हमारे लिए भी आने वाले समय में जो बच्चे आगे बढ़ेंगे उनके शैक्षणिक जो भी गतिविधियां हैं, जो उनका सफर है, शैक्षणिक सफर है, ये उसकी जानकारी पूरी रखेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका उद्देश्य ही है कि जो विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक जो क्रेडिट है, डिग्री है, जो अन्य जानकारी है, उसको जो ऑनलाइन एकत्र करने में उनको सक्षम बनाना, और ये विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक यात्रा है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उसको ये ट्रैक करेगा। और अगर उनका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण होता है तो उसको भी आसान बनाएगा। मतलब आप ये जान लीजिए कि आप प्री प्राइमरी स्कूल से लेके, यानी स्कूल के पहले लेवल से लेके आपके कॉलेज के यानी उच्च शिक्षा तक
जितने भी नामांकित छात्र हैं जिसके अंतर्गत आएंगे, तो उनके लिए ये विशिष्ट संख्या पहचान संख्या है ये उनकी। मतलब ये अपार कार्ड का जो 12 अंक है उसमें विशिष्ट पहचान संख्या है और इसका उपयोग हर विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकता है और उनके जो शैक्षणिक रिकॉर्ड हैं उनको सुविधाजनक तरीके से इसमें संग्रहित किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पे है अपार कार्ड, विद्यार्थियों के लिए ही है जी। विद्यार्थियों को क्या लाभ मिलेगा और किस तरह से उसका लाभ उठा सकते हैं? सर, जैसे मैं कह रही थी पहले भी, अभी और आगे थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि इसमें जैसे छात्रवृत्ति है, विद्यार्थियों का डिग्री है, पुरस्कार है, किस तरह का क्रेडिट योजना की तरह लाभ है, तो मैंने पूरा इनका संपूर्ण शैक्षणिक डाटा जो है वो डिजिटल रूप में केंद्रित होता है। तो इससे क्या है कि किसी भी, मान लो उनको देश में किसी भी हिस्से में नए संस्थान में एडमिशन लेना है तो उनको प्रवेश लेने में ये जो है परेशानी नहीं होगी उनको। और उनको स्कूल छोड़ने वाले छात्र हैं जैसे, उनके ऊपर भी नज़र रखने को मिलती है कि आगे इस क्लास के बाद वो आगे नहीं गए तो उसमें उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं जुड़ा, तो कैसे मुख्य धारा में लाएं, उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में उनको पुनः कैसे जोड़ा जाए, तो इसके लिए प्रयास किए जा सकेंगे। तो इसमें पूरा सर विद्यार्थियों का इसमें पूरी जानकारी रहती, जैसे कि उसका नाम है, पता है, जन्म तिथि है और लिंग, फोटो, खेल गतिविधियां, शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति, पुरस्कार जैसी संपूर्ण जानकारी इसमें वो रहेगा। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि अपार आईडी के माध्यम से डिजी लॉकर खाता भी मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल होगी। मैडम, मैं जहाँ तक इसको समझ पा रहा हूँ, जैसा आप बता रहे हैं, अगर जैसे कोई बच्चा स्कूल चेंज करना चाहता है या उसके माध्यम चेंज होते हैं, प्राइमरी से मिडिल से हायर से और हायर, तो जो डॉक्यूमेंट्स हमको जमा करने पड़ते थे, फॉर्म जमा करने पड़ते थे, अगर कोई बच्चा मिडिल से हायर में जा रहा है वो सिर्फ अपनी एक आईडी बता देगा कि भाई मेरी आईडी ये है, वो सारे डॉक्यूमेंट उस स्कूल तक पहुंच जाएंगे, उस माध्यम तक पहुंच जाएंगे। मैं यही समझ पा रहा हूँ जी जी। इसके बाद मैडम, अभी फिलहाल जो आधार कार्ड देखने में आ रहा है, जैसा हमारी आधार ऑपरेटर से बात हुई, बहुत दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को अब, क्योंकि अपार कार्ड तभी बन पाएगा जब आधार कार्ड और स्कूल के रिकॉर्ड सिमिलर होंगे। ये सिमिलर नहीं हो पा रहे हैं। आधार ऑपरेटर को भी दिक्कत हो रही है, पेरेंट्स को भी दिक्कत हो रही है, बच्चों को बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। क्या मतलब, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आप इसका कारण क्या मानती हैं? सबसे पहला कारण तो ये है कि जो सरकारी स्कूलों में जो पालक हैं, पालकों में थोड़ी सी कमी ये हो जा रही है कि वो उनके पास जो भी दस्तावेज है विद्यार्थी की, जन्म तिथि से लेके उनके आधार कार्ड से लेके, और उनके इसी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जा रही, कहीं नाम की त्रुटि है, कहीं जन्म तिथि की, कहीं एक जगह पे कुछ अलग नाम है, कहीं एक जगह स्पेलिंग कुछ एक अलग हो रहा है। तो ये सारी जो त्रुटियां हो रही हैं उसको अपार आईडी से नहीं फिर जोड़ा जा सकता, जबकि स्कूल का दस्तावेज वो भी सही होना चाहिए और आधार जो है उनका कार्ड बना है वो भी सही होना चाहिए, दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। तो बच्चों को यहाँ दिक्कत आ रही है कि छोटी छोटी, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे ही वो गलतियाँ हो चुकी रहती है, जो कि उसका निराकरण नहीं होने से वो बढ़ते बढ़ते प्राइमरी से मिडिल से हाई, और जो टीसी मिलता है उसमें गलत ही नाम या डेट ऑफ बर्थ या ऐसे ही कुछ जो गलती रहती, त्रुटि रहती है, और वहाँ से वो गलती आते आते जब अब ये तो अपार आईडी का जब काम शुरू हुआ तो ये पता चला, हमारे स्कूल की मैं आपको बताना चाहूँगी ये उपलब्धि रही है कि हमारे यहाँ 492 बच्चों में से 292 का 59% हमारा काम पूरा हो चुका। हमारे शाला के समस्त शिक्षकों ने, हमारे शाला के जितने स्टाफ हैं वो सब ने मिलजुल के बहुत मेहनत करी इसके पीछे एक एक त्रुटि सुधार के लिए, ताकि क्योंकि जुडाइस में भी जो नंबर हम जाता है, जो नाम और डिटेल जाता है, उसमें समानता ज़रूरी है। तो ये सब करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब भी 200 बच्चे बचे हैं क्योंकि उनकी आधार में अभी भी कुछ न कुछ त्रुटि है। तो हम लोगों ने निवेदन किया नगर निगम से कि यहाँ शिविर लगा के वो त्रुटि को सुधार के थोड़ा सा जो पालक लोगों को परेशानी आ रही है, वो दर दर जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, विचलित हो रहे हैं, तो ये काम उनका आसान कराया जाए। मैडम, आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि मैडम ने बताया कि आप शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है, तो जैसे अभी आज बता रहे हैं कि 59% आपके स्कूल का हो चुका है, तो कैसे आपने बच्चों की मदद की और उनके आधार को सुधरवाने में मदद की और उनकी अपार आईडी को बनाने में किस तरह से मदद की आप लोगों ने?
बच्चों को कहा गया कि आप चॉइस सेंटर जो भी नियरेस्ट आपके वहाँ जाइए और आधार कार्ड में जो भी सुधार है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र में उनका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ तक कि पता में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, व्हाटएवर इट में भी जो भी गलतियाँ हैं छोटी छोटी, उन सब के लिए उनको चॉइस सेंटर भेजा गया। वहाँ से वो बच्चे करेक्शन करके ला रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ अपार आईडी के लिए उसको फीड कर रहे हैं। मैडम, कुछ आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आधार ऑपरेटर को डॉक्यूमेंट सही नहीं मिल पा रहे हैं। वो बच्चे भी आके आपको बताते होंगे कि हमारा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए किस तरह से स्कूल मदद करेगा? उनके लिए स्कूल में हमारे पास जैसे टीसी सबमिट कर रहे हैं बच्चे, और उस टीसी में यदि कोई गलती है और वो भूलवश है तो उस टीसी को भी सुधार के लिए भेजा जा रहा है ताकि वो करेक्शन हो गया है तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। मित्रों, स्कूल भी पूरी मदद कर रहा है अपने विद्यार्थियों की कि उसके अपार कार्ड बन जाए। इसलिए बन जाए क्योंकि एक डाटा, एक पहचान, अब विद्यार्थियों की एक पहचान बनेगा अपार कार्ड। जिस प्रकार आधार इस देश के हर नागरिक की एक पहचान है, एक यूनिक आईडी है, उस आईडी से वो पहचाना जाता है, वैसे विशेष तौर पर विद्यार्थी पहचाने जाएंगे अपार कार्ड से। मैडम, ये बताइएगा कि अपार कार्ड को लेकर के क्या मंशा हो सकती है गवर्नमेंट की, क्या चाहती है गवर्नमेंट? पूरे राष्ट्र में एक तरह का जितने भी हैं विद्यार्थी, उनका शैक्षणिक डेटा एक साथ मिले ताकि उनको जो परेशानी होती है एक शाला से दूसरे शाला में जाना या एक देश के किसी भी हिस्से में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना, तो वो सारी चीज़ें उनको एक ही डिजिटली रूप में एक जगह मिल जाए। जो गाइडलाइन अभी दी गई है उस गाइडलाइन के हिसाब से कुछ बच्चों का जैसे नहीं हो पा रहा है, आधार अपडेशन नहीं हो पा रहा है, उनके अपार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट अभी अपने रूल में कुछ चेंजेस करेगी ताकि 100% जो देश के विद्यार्थी हैं उनका अपार कार्ड बन सके? हम लोग भी प्रतीक्षा में है, ऊपर से जैसे ही आदेश जिस प्रकार मिलेगा उस पर हम अमल करने के लिए तैयार हैं सर। मैडम, जैसे आप यहाँ की प्रिंसिपल है तो आपके द्वारा क्या गवर्नमेंट को ये वो कुछ सजेशन दिया जाएगा कि बच्चों का नहीं हो पा रहा है और इस तरह से कोई लेटर वगैरह आप लिखना चाहेंगे? जिस तरह से अगर हमारे पास जो परेशानियां आती हैं हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं और उधर से हमको तुरंत ही सहयोग मिल जाता है। तो बच्चों से और उनके पेरेंट्स से अपार कार्ड को लेकर के क्या अपील करेंगे? तो यही अपील करूंगी कि जब अपने बच्चों का शुरुआत में ही जो वो सबसे पहले क्लास में जाते हैं, सबसे छोटी से छोटी जो क्लास में एडमिशन के लिए जाते हैं, तब वो बिल्कुल ध्यान रखें कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, उसके पूरे डिटेल, अपना जो आधार कार्ड है उसमें कोई त्रुटि ना हो, माता का जो आधार कार्ड है, पिता का जो है, बच्चों का जो बनाया है, तो जो छोटे छोटे डिटेल, क्योंकि कहीं भी असमानता नहीं होनी चाहिए कि राशन कार्ड है, कहीं एक नाम, कहीं देवी जुड़ा है, कहीं कुमारी जुड़ा है, कहीं नहीं जुड़ा है, कहीं एक अंक का कहीं गड़बड़ है जन्म तिथि में, कहीं बच्चे के नाम में कहीं स्पेलिंग का गलत है, जो उस वक्त तो एक छोटी सी भूल लगती है, लेकिन जब ये बड़े पैमाने पे जब काम होता है तब ये समझ में आता है कि वो एक छोटी सी भूल की वजह से उनका अपार आईडी नहीं बन पा रहा है। वहाँ पर इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि अपार आधार के लिए वो काम ही नहीं, रुक जाता है वो, जब तक कि तीनों सभी चीज़ों में उनके हर दस्तावेज में, हर चीज़ में उनकी समानता ज़रूरी है, चाहे वो स्पेलिंग की गलती हो, चाहे नाम की, चाहे वो उनके जन्म तिथि की, चाहे एड्रेस की, सारे में समानता होनी है। और ये अवेयरनेस पेरेंट्स में बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहना चाहूँगी प्राइमरी लेवल पे अगर इस पर ज़्यादा फोकस करा जाए तो आगे आने वर्षों में जैसे मिडिल स्कूल है या हाई सेकेंडरी है, ये कमोबेश पे कम हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा 100% सब बच्चों के पास होगा। ये थी हमारे साथ में कन्या विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल मैडम, और मैडम ने भी हमें जानकारी दी है कि स्कूल किस तरह से इसमें सहयोग करेगा। मैडम, जो आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, शैक्षणिक यात्रा बच्चों की, स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं, हर क्लास तो बोर्ड होता नहीं है, तो जो एग्जाम्स होते हैं जैसे आपने बताया उसमें बच्चों के रिजल्ट्स होंगे, टीसियाँ होंगी, सब कुछ होगा, स्कूल की कितनी बड़ी भूमिका होगी अपार को अपडेट करने में और अपार को बनाने में? बहुत बड़ी भूमिका है सर, क्योंकि आपके के भरोसे पे तो इतने सारी जो शैक्षणिक इनकी जो अंक सूची है, टीसी है, सब जारी है। तो हमारे जो शैक्षणिक जितनी भी संस्थाएं हैं इसकी तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, स्कूल के काम में एक काम और बढ़ गया है कि उन्हें अपार कार्ड में बच्चों की जो शैक्षणिक यात्रा है उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं उसे स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड के लिए हो सकता है सरकारें कुछ नए नियम निकालें, बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो हो सकता है कि उनकी अपार आईडी उनके पास रहे तो वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाए, लेकिन स्कूल की भूमिका रहेगी और हमेशा से रहेगी, शुरू से भी रही है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। आज अपार कार्ड की जानकारी हमने आपको दी है। ये अपार कार्ड की जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एसीएन न्यूज़।